प्रदेश में चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आचार संहिता कुछ ही दिनों में लग जाएगी। ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में तो जुटे हुए हैं, लेकिन एक महकमा ऐसा भी है जो चुनाव को लेकर बेहद संजीदा है और लगातार इसके बेहतर चुनाव परिणाम को लेकर, बेहतर चुनाव कराने को लेकर काम किए जा रहे हैं। वो है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के द्वारा जो नाम जोड़ने और कटाने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। और अब जबकि आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में जिला प्रशासन लगातार ये कवायद कर रहा है कि जिले में जो आदर्श आचार संहिता है उसका बेहतर तरीके से पालन हो सके। हाँ, सरगुजा जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं कुंदन कुमार जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो तैयारियां हैं, आज जो 4 तारीख है उसको लेकर कि नाम जोड़ने और कटाने की अंतिम प्रक्रिया थी, किस तरह का ये अपने पास परिणाम आए? अच्छे परिणाम आए हैं और जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में और गाइडेंस में और जो निर्देश हमको मिले थे उस हिसाब से जो इलेक्टोरल रोल की हेल्थ पे काम करने के निर्देश मिले थे, उसमें हम लोगों ने इलेक्टोरल रोल में जो भी मृत वोटर्स हैं, जो शिफ्टेड हैं, परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, जिन महिलाओं की शादी, जिन लड़कियों की शादी होकर बाहर चली गई हैं और वहाँ पे वो परमानेंटली निवासरत हैं, तो ऐसे लोगों को बीएलओज़ के द्वारा घर घर सर्वेक्षण करके उनसे समझाइश करके, बहुत लोगों में रेसिस्टेंस था कि हम नाम क्यों कटवाएं, हमारी बच्ची आएगी, और तो उन्हीं के उनके कंसेंट के आधार पे उनको समझाइश देने पे, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाता है और वहाँ पे अगर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है तो फिर उसको यहाँ पे करने का कोई अर्थ नहीं होता। तो इन सारी व्यवस्थाओं को लगातार मॉनिटरिंग करके और हम लोगों ने अभी पिछले SSR से लेके अभी इस SSR तक करीब 28,000 नाम जोड़ने का काम किया है। करीब 15,374 नामों को डिलीट किया गया है और इसमें डिलीशन में जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं, मृत बहुत सारे ऐसे मतदाता थे हर पोलिंग स्टेशन में जहाँ पे बहुत संख्या में मृत वोटर्स थे, उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता था और डेथ सर्टिफिकेट के एब्सेंस की वजह से बीएलओ उनका नाम नहीं काट पाते थे। तो इन सब विषयों को देख लेके हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की गई है। जहाँ तक महिला वोटर्स की बात की जाए तो पिछले विधानसभा में जो जेंडर रेशियो था 1008 के करीब था और अभी जो फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन में वो बढ़ के 1022 हो गया है। तो इससे साफ क्लियर होता है कि महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का इलेक्टोरल रोल में पॉजिटिव में आना, ये बहुत अच्छा डेमोक्रेसी के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, जिला प्रशासन के कार्यों के लिए, संचालन के लिए, इस सभी के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और पार्टिसिपेशन उनका बढ़ रहा है। सर, एक सरगुजा जिला आदिवासी अंचल में माना जाता है। जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उनको लेकर भी जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है, काफ़ी नाम जोड़े गए हैं, युवा मतदाताओं की संख्या भी काफ़ी इंक्रीज हुई है। किस तरह का ये आंकड़ा है? अगर युवाओं की बात करें हम तो आज की डेट में जो हमारे युवा मतदाता हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, टोटल करीब 24,000 वोटर्स हैं जो कि इस बार पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसमें अंबिकापुर विधानसभा में करीब 9,351, लुंड्रा में 7,577, सीतापुर में करीब 7,000 और अगर 20 से 29 एज ग्रुप की बात करें तो करीब 1,54,000 लोग जो हैं, उनमें से कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए नाम भी हैं। युवा वोटर्स की संख्या बढ़ना अच्छा इसलिए होता है कि जो युवा होता है वो पहले बार जब अपना नाम जुड़वाता है तो उसमें एक अलग सा उत्साह होता है कि मैं फर्स्ट टाइम वोट करूंगा, मैं एडल्ट हो गया हूँ। और विभिन्न जो स्वीप एक्टिविटीज़ हैं उनसे वोटिंग का क्या महत्व होता है, वोटिंग का क्यों करना चाहिए, वोटिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, एक वोट का क्या महत्व होता है, ये विभिन्न स्वीप एक्टिविटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, बहुत सारे नाटिकाओं में, ड्रामा के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। जहाँ तक PVTGs की बात करें, पहाड़ी कोरबा, पंडो और जो अन्य जो PVTGs यहाँ पर निवासरत हैं, खास करके जो लुंड्रा में काफ़ी संख्या में रहते हैं, लुंड्रा में, लखनपुर में, उदयपुर में, बहुत हर्ष की बात है करीब 7,000 ऐसे लोगों का जो 18+ वाले हैं उनको 100% जो है उनको एनरोल कर लिया गया है और उसको लेके सरगुजा को सम्मानित भी किया गया है। और अगर कोई भी नाम अभी भी मान लीजिए कि 4 के बाद छूटा भी हुआ है या कहीं डिलीट हो गया है या कुछ भी हो गया, तो अभी भी आपके पास मौका है, सभी लोगों के पास मौका है कि आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं BLO के माध्यम से और अन्य जो आपके ऐप है उसके माध्यम से कर सकते हैं।
सर, जिस तरह से जिला प्रशासन की या जो इलेक्शन कमीशन की मंशा रहती है कि 100% मतदान हो, इसको लेकर दिव्यांग या ज़्यादा एज के जो मतदाता हैं उसको लेकर किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? कौन से नए जो नियम हैं वो जोड़े गए हैं? नियम जो हैं वो बेसिकली 2019 के ही चुनाव से शुरू हो गए थे, जिसको हम होम वोटिंग बोलते हैं। इसमें ऐसे दिव्यांग मतदाता जिनका 40% से ज़्यादा दिव्यांगता है एवं 80 प्लस के ऐसे वोटर्स जो दोनों कैटेगरी में, चाहे वो दिव्यांग 40% हो या 80 प्लस वाले, जो बिल्कुल अपने जगह से हिल नहीं सकते हैं, खाट से उठ नहीं सकते हैं, वैसे लोग जो है वो वोटिंग नहीं कर पाते थे। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो भारत निर्वाचन आयोग ने इस बहुत बड़ी एक चीज़ को, एक कमी को पहचाना और होम वोटिंग का ऑप्शन वैसे लोग को दिया गया है जो लोग बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, क्योंकि एक जो पोलिंग स्टेशन कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी में होना वो सुनिश्चित किया गया है हर ज़िले में, हर पोलिंग स्टेशन में। लेकिन यहाँ पे 2 किलोमीटर चल पाना भी उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कितना भी असिस्टेंस दिया जाए। तो वैसे लोगों का भी असेस किया जा रहा है बीएलओ के माध्यम से, जो पंचायत सचिव हैं उनके माध्यम से, ऐसे कितने लोग हैं और उनको वहीं पे उनको वोटिंग करने का राइट दिया जाएगा और उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। सर, इस बार बैंक से जो ट्रांजैक्शन होंगे उसको लेकर भी निगरानी रखी जाएगी। किस तरह का ये निर्देश दिया गया है बैंकर्स को, पेट्रोल पंप संचालकों को, किस तरह से निर्देश है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? बैंकर्स को जो भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं कि किसी भी तरह का कोई भी कैश डिपॉजिट जो किसी भी सस्पिशियस तरीके से और जिसका कोई एंटीसीडेंट ना हो और एकदम से वो कैश डिपॉजिट हो रहा है और कैश डिपॉजिट होने के बाद अगर वो विभिन्न अकाउंट्स में जा रहा है, तो वहाँ पे ब्रांच मैनेजर्स को ये निर्देशित किया गया है कि उस पर नज़र रखें और वो जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल रिपोर्ट करें। और हमको इस तरह का सस्पिशन लगता है तो फिर हम जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इनकम टैक्स है या अन्य एजेंसीज़ हैं, उसको हम लोग रेफ़र करेंगे। बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी जो अभ्यर्थी हैं उनके जो संबंधित जो उनके खाते हैं या जो नॉमिनेशन के टाइम पे जो खाते में जो इनका एक्सपेंडिचर का रहता है, इन सब पे निगरानी के जो निर्देश हैं उसको बैंकर्स को बताया गया है। पेट्रोल पंप संचालकों को अपने रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए कहा गया है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो किसी तरह की पर्ची कट रही हो। अगर कहीं किसी तरह का सस्पिशन आता है और उसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उन पे भी कार्रवाई हो सकती है। एक आम आदमी भी किस तरह से मतदान को लेकर, जो चुनाव प्रक्रिया है वो उसको पालन को लेकर किस तरह की प्रक्रिया अपना सकता है और इसके लिए कितना जागरूक होना हो? मतदाता जागरूकता तो सबसे बड़ा स्टेप होता है और मतदाता अगर जागरूक है, वोटिंग को लेके वो सजग है, उसमें अगर उत्साह है और निर्वाचन आयोग के निर्देशों पे जो जिला प्रशासन की जो भूमिका बड़ी अहम रहती है, उसमें सारी जो मतदान केंद्रों पे समस्त शौचालय की और इन सब की व्यवस्थाएं करना। शहरी इलाकों में जहाँ पे अर्बन एपैथी रहता है कि भाई लंबी लाइन होगी और मुश्किल रहेगा वोट करने में, खास करके जो वृद्ध महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं या बहुत लोग को रहता है, जो व्यापारी लोग रहते हैं कि यार अपना एक दिन का काम खराब होगा, छुट्टी है तो घूम के चले आते हैं, उन सब को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप उस दिन जो 5 मिनट आप वोटिंग करेंगे वो आपके अगले 5 साल डिसाइड करेगा। तो वो 5 मिनट का समय निकाल लें। ठीक है, अगर आप को क्यू में खड़ा होना पड़ रहा है, वेट करना पड़ा है, तो क्यू में तो आदमी सिनेमा हॉल में, किसी अम्यूज़मेंट पार्क में भी खड़ा होता है, वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस समय तो वो एंटरटेनमेंट के लिए ही आपके अगले 5 साल को सिक्योर करता है। तो ये मानसिक बदलाव लाने की ज़रूरत है और मुझे लगता है ये जागरूकता आ रही है कि एवरी वोट मैटर्स। बहुत कम समय में आदर्श आचार संहिता लगने वाली है। जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पे किस तरह के संदेश देना चाहेंगे कि लोग जो आदर्श आचार संहिता है उसमें किस तरह का पालन करें, किस तरह से भूमिका निभाएं ताकि जो निर्वाचन है वो बेहतर तरीके से हो सके? आदर्श आचार संहिता लागू होने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो संपत्ति विरूपण और इन सब की कार्रवाई होती है। आम नागरिकों से ही अपील है कि जो डेट्स आ रही हैं या जो भी निर्देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से हमारे माध्यम से निर्देश है उनका पालन करें।
और वोटिंग को लेके और इसको लेके जागरूकता को बढ़ाएं। किसी तरह की कोई भी वोटर इन्फ्लुएंस करने की कोई अगर शिकायत आती है, कोई अगर आपको एंडी इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहा है, किसी तरह के फ्रीबीज बट रहे हैं, उसकी शिकायत जो है तत्काल हमको दें और उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। और आप आप ज़रूर चेक कर लें कि आपका एपिक कार्ड बना हुआ है कि नहीं। आपका एपिक कार्ड बना हुआ हो और आप उसमें वोटिंग में आए, आप और आपके परिवार के लोग, जितने भी लोग 18+ हैं, अपने मतदान केंद्र में आके और अपना वोटिंग में अपना पार्टिसिपेशन दें। थैंक यू सर। तो ये थे कुंदन कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। आगे भी जो नियम आएंगे उनको पालन करने के लिए जिला प्रशासन सजग रहेगा, लेकिन मतदाताओं को बेहद जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि एक वोट के जरिए बेहतर सरकार चुनी जा सकती है। ऐसे में IBC 24 भी ये अपील करता है कि जो आचार संहिता है उसका पालन करें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका मत बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।